ओम शांति। योग युक्त आत्माएं इस संसार के लिए वरदान है। जो योगी हैं वो बाबा के सम्मुख रहते हैं ऊपर। बाबा उनकी केयर भी करता है और जो योगी हैं वही बाबा के सबसे ज्यादा सहयोगी भी हैं। ये कुछ बातें हमें याद रखते हुए अपना लक्ष्य बनाना है कि हम अच्छा योग का अभ्यास करें। सभी आज इस बात पे स्वचिंतन करेंगे। योगी बनने के लिए स्वचिंतन बहुत आवश्यक है। एकांत और स्वचिंतन रोज थोड़ा समय इसमें जरूर देना है। हम सारे ब्राह्मण संसार को भी यदि देखें तो कई आत्माएं भिन्न भिन्न जगह पर उलझ गई हैं। योगी बनना लक्ष्य नहीं रखा। कोई एक मुझे कह रहे थे अभी 3 दिन पहले ही, आप भी हंसेंगे सुन के, कहा महत्व सत्ता का है योग का नहीं। जिनके हाथ में सत्ता है वही आगे हैं, योगियों को कौन पूछता है। मुझे सीधा कह रहे वो। मैंने कहा पर भगवान तो पूछता है। अरे इससे क्या होता है, सत्ता का क्रेज। मैंने उन्हें कहा कि काश तुम्हें भी जितना सत्ता का क्रेज है अगर योगी बनने का थोड़ा भी होता तो कुछ और होता जीवन। तो समझदार और बुद्धिमान आत्माओं को योगी जीवन बनाने पर विशेष ध्यान देना चाहिए, क्योंकि संसार की असली सेवा आत्माओं की पालना बिना योग के नहीं होती। ठीक बात है या नहीं? हम ज्ञान दे दें, बहुत अच्छी प्रेरणाएं दे दें, पर योग हमारा भी अच्छा ना हो तो जिनको हम दे रहे उनका भी अच्छा नहीं होगा, खाली रह जाते। हम ये सब देख रहे हैं। तो हमारी सेवाओं में बहुत बड़ी वृद्धि हो सकती है अगर थोड़ी आत्माओं की पालना हो, आने वाली आत्माओं की पालना हो। अगर पालना होने लगे तो सेवा 1 साल में डबल हो जाए, क्योंकि पालना नहीं होती तो फिर माया पालना कर देती है। ये सब जगह देखा जा सकता है। फिर आत्माएं ढीली हो जाती हैं। 10 लोग आते हैं तो 5-7 वापस चले जाते हैं। पालना, सबको योगी बनाएं जिससे उन्हें वास्तविक सुख मिले बाबा का। उन्हें लगे कि बाबा की याद, उसका मिलन आत्मा के लिए सब कुछ है। तृप्त हो गए हम तो। नहीं तो किसी के जीवन में समस्याएं बढ़ती हैं। कोई पारिवारिक उलझनों में उलझता है। हर परिवार में ऐसे बच्चे जन्म ले रहे हैं जो कड़ा हिसाब किताब लेकर आ रहे हैं। उनमें उलझ जाते हैं माँ बाप। डेफिनेटली उसमें समय देना पड़ता है, उनको चिंता भी होती है, संकल्प भी जाते हैं। मैं आज ही किसी का एक फोन आया, घर में बच्चा 9 साल का, अब तक बोलता ही नहीं। मुश्किल से मम्मा कहता है, पापा कहता है। सुनता है तो लगता है उन्हें ये कम समझ रहा है हमारी बात। एक ही बच्चा, तो बेचारे माँ बाप चिंतित, तभी ज्ञान में आए। लेकिन एक पॉजिटिव पहलू है कि ये समस्याएं लोगों को बाबा के पास ला रही हैं। कहीं ना कहीं से उन्हें मैसेज मिलता है कि चलो ब्रह्मा कुमारियों के पास, वहीं समाधान मिलेगा। तो मेरे से पूछा इस बच्चे के लिए कुछ किया जा सकता है? मेडिकल साइंस तो कुछ कर नहीं रही। उन्होंने कहा भाई ये तो बचपन से है, इसकी तो कोई दवाई होती नहीं। तो ऐसे में आत्माएं उलझ जाती है ना बेचारी, परेशानी में जीवन व्यतीत करती हैं। तो हम सब
आज एक सुंदर लक्ष्य बनाएं कि हमें बहुत अच्छा योगी बनना है। जैसे योगी आत्माएं संसार के लिए वरदान है, वैसे ही योगीज आर द ब्यूटी ऑफ दिस वर्ल्ड। ब्यूटी भी है वो इस संसार की। तो लक्ष्य निश्चित करेंगे, दृढ़ हो लक्ष्य हमारा। लक्ष्य में ढिलाई नहीं कि बाबा तो कहता है योग करो, मुझे याद करो, विकर्म विनाश होंगे। लेकिन हम बहुत अच्छा लक्ष्य बनाए दृढ़ कि हमें योग का चार्ट इतने घंटे तो करना ही है। क्योंकि एक बात जो मैं सदा आपके सामने रख रहा हूं वो बिल्कुल साफ साफ दिखाई दे रही है संसार में कि आत्माओं के विकर्म और विकार इमर्ज होने प्रारंभ हो गए हैं ब्रेन में। उसके कारण मानसिक सजाएं, अनेक परेशानियां, अनेक समस्याएं संसार में हर व्यक्ति के सामने आने लगी हैं और 2-4 साल में बहुत ज्यादा ये विकराल रूप ले लेंगी। केवल योगी आत्माएं सुखी रहेंगी। जो बहुत खुश रहते हैं वो सुखी रहेंगे, जो सरल चित्त रहते हैं वो सुखी रहेंगे, जो साक्षी भाव में रहते हैं वो सुखी रहेंगे, और जो योगी हैं वो सबको वाइब्रेशंस देंगे, वही सेवा हो जाएगी। तो बहुत अच्छा लक्ष्य सबको बनाना है योगी बनने का। पसंद है? योग सबको पसंद तो है ही, लेकिन ये लक्ष्य भी पसंद हो जाए और हम इसमें अपने लिए टाइम दें। एक प्लानिंग के अंतर्गत अपना रोज का दिन व्यतीत करें। ऐसे ही नहीं थोड़ा बहुत योग लगा लिया, कुछ लगा कुछ नहीं लगा, सवेरे उठे नहीं उठे, इससे काम नहीं चलेगा। क्योंकि हमें याद रखना चाहिए 2-3 घंटे योग अगर हम करते हैं तो वो तो हम हजम ही कर जाते हैं रोज। समझते होंगे आप ये भाषा। उतना तो हमारा खर्च हो जाता है। अगर हमें कुछ जमा करना है, कुछ अच्छी उन्नति का अनुभव करना है, तो हमें ज्यादा ही करना होगा। थोड़ा योग तो हजम हो गया, बचा नहीं, वो एनर्जी बची नहीं जो आगे हमें काम आए। एक दूसरी चीज भी हम देख रहे हैं आजकल कि लंबे लंबे समय से ज्ञान में चलने वाले लोग भी माया से हार रहे हैं। तो बताते तो नहीं अपनी बहनों को, पर हमें तो कभी कभी बताते हैं। कैसे कभी कभी क्या रोज ही आ जाता है एक आधा केस, माया से हार रहे हैं, क्या करें। कई साल बहुत सुंदर स्थिति बीती प्योरिटी की, उसके बाद अचानक पता नहीं क्या हो गया, सब डिस्टरबेंस हो गया। तो हमें ये याद रखना है बिना सुंदर योग के प्योरिटी भी नेचुरल नहीं होगी। कोई भी हो, भाई हो या बहनें हो, बाबा ने राजयोग सिखाया ही है आत्मा को पावन बनाने के लिए। तो जहां विकर्म विनाश योग से होंगे वहीं प्योरिटी भी हमारी नेचुरल होगी, पवित्रता का बल हमें प्राप्त होगा। नहीं तो बहुत लोग अपनी इम्प्योरिटी को दबाए रखते हैं, और दबाने से क्या होता है? इरिटेशन, डिप्रेशन, मन खुश न रहना, कहीं ना कहीं वो आवेग निकलना बाहर के बच्चों पर, कभी किसी और पर। इसलिए प्योरिटी को भी नेचुरल रूप देने के लिए, ताकि वो एक आनंद बन जाए, वो सुख बन जाए, तो 4 घंटे योग रोज करना ही चाहिए। ये हमारी साधनाएं हैं, यही हमें आगे चलकर काम आएंगी बहुत ज्यादा। तो मानसिक रूप से सभी अपने को तैयार करें। इसके लिए रोज एकांत, हम 5 बातें रखते हैं अब योगी जीवन बनाने के लिए। पहली उसमें सुंदर है, रोज थोड़ा एकांत, आधा घंटा तो अवश्य, जिसमें हम अपने को देख सकें, अपने पे एक दृष्टि डाल सकें। हम क्या कर रहे हैं? क्या वही कर रहे हैं जिसके लिए बाबा के पास आए हैं? और अपने को बहुत अच्छी ट्रेनिंग दे देनी है, संकल्प दे देना है कि अब हमें वही करना है जिसके लिए बाबा के पास आए हैं। सेवा तो ठीक है, वो तो हमें करनी है, जीवन ही सेवा के लिए है,
लेकिन अब हमें वो काम करना जिसके लिए हम बाबा के पास आए हैं, चाहे समर्पित भाई बहने हैं, चाहे गृहस्थ में रहने वाले हैं। सब चिंतन में लाएं अपने ये बात, एकांत में रहकर थोड़ा समय चिंतन करें। पसंद है पीछे वाले? हमें वही करना है अब जिसके लिए हम बाबा के पास आए हैं। हमें वही करना है जिसके लिए हमने बहुत बड़ा त्याग किया है। कन्याएं बैठी हैं बहुत सारी, त्याग किया है बहुत ज्यादा आप सबने। दुनियावी इच्छाओं को छोड़ देना, संसारिकता को, भौतिकता को बिल्कुल त्याग देना, ये अपने में बहुत बड़ा त्याग है, मेमोरियल है, रिमार्केबल त्याग है। माताओं ने बहुत त्याग किया, किसी ने मारे सहन की हैं, कष्ट सहा है, गालियां सुनी हैं। अब उस त्याग को फलीभूत करें। भाइयों ने भी किया है, कुमारों का भी त्याग बड़ा है या नहीं? वैसे आप कहेंगे हमने क्या त्याग किया, अच्छी जगह आ गए, थोड़ा सा गांव छोड़ के कितना स्वर्ग में आ गए। त्याग वैसे तो नहीं है, पर विकारों का त्याग, इच्छाओं का त्याग, तृष्णाओं का त्याग बड़ा त्याग है ना। बाबा के कार्य में जीवन समर्पित कर देना, बाबा के कार्यों में लग जाना, संसार में और कुछ इच्छा न रखना, ये छोटी बात नहीं है। अभी मैं एक जगह था हैदराबाद में, एक बड़ा आदमी 1 साल से ज्ञान में आया, एमएलए भी है और चेयरमैन है अपनी बहुत बड़ी कंपनी का, 40 देशों में उसकी कंपनी, मतलब बहुत साहूकार है। तो हमें ले गया अपनी कंपनी में, प्रोग्राम था, मैनेजर्स और ऑफिसर्स बैठे थे, होंगे 150, बहुत अच्छा प्रोग्राम रखाया। तो मैं उनकी बात सुन रहा था, हमें अपना पता नहीं चलता, वो हमारे परिचय में खुद कह रहा था 50 साल से इनका डेडिकेटेड लाइफ। हम तो हैरान हो गए इन्हें देख के। वो कह रहे हैं हमें पता नहीं चलता, हमारा नेचुरल जीवन है, सुखी जीवन है, हमें कुछ पता नहीं चलता, हमने त्याग किया है। तो हमें भी अपनी अवेयरनेस होती है और एक आवाज अंदर से आती है, आप सबको भी वो आवाज आनी ही है। त्याग को सफल करना है, और त्याग की सफलता, त्याग की सार्थकता इस बात में है कि त्याग के बाद हम तपस्वी बन जाएं। देखो और जगह मैं सन्यास को लेता हूं, मैं सोचता हूं सन्यास के बारे में, कभी हमारे भारत में सन्यास बहुत बड़ी चीज थी। सन्यासी को देखा माना दूर से ही लोग नतमस्तक होने लगते थे। अब खेल बिगड़ गया ना, किसी ने बिगाड़ा हो पर उसका कारण यही रहा कि त्याग करने के बाद तपस्या नहीं हुई। कोई पैसे के पीछे लग गया, किसी ने इंडस्ट्री लगा ली कोई गुरु शिष्य इस झमेले में फंस गए। नहीं तो सन्यास के लिए है, जो सन्यासी हैं वो जानते हैं, एक सन्यासी को शिष्य आदि बनाना, पूज्य भाव रखना, अपनी पूजा कराना, ये सब निषेध है। अच्छे सन्यासी इस बात को जानते हैं, पर सब छूट गया। हम सब त्याग का पक्का अवार्ड प्राप्त करें, इनाम तपस्या। तो एकांत में रोज जाकर अपने से ऐसी बातें करनी हैं, हम क्यों बाबा के पास आए, क्या हम वही कर रहे हैं जो हमें करना चाहिए। सभी कन्याएं ध्यान दे, चिंतन करेंगे बहुत अच्छे। ऐसे तो नहीं आए कुछ करने, करने कुछ लगे। कबीरदास जी ने शायद कहा, आए थे हरि भजन को, ओटन लगे कपास। तो कपास ओटना भी अच्छा है, कोई बुरा तो नहीं है उसने कहा कि लग गए कहां कहां। तो एकांत, स्वचिंतन। दूसरी बात, योगी बनने के लिए अंतर्मुखता, और अंतर्मुखता का अर्थ है केवल कम बोलना नहीं, अंतर्मुखता का अर्थ है आत्मा जो अंदर है, कर्मेंद्रियों से जुड़ी हुई है। हमारी कर्मेंद्रियों का आकर्षण अगर बाहर की ओर है, आंखें बाहर की ओर आकर्षित हैं, कान बाहर की ओर आकर्षित हैं,
जीभ बाहर के रस लेने में लगी हुई है, और भी कर्मेंद्रियां अगर बाहर की ओर आकर्षित हैं, इसको कहते हैं बाह्य मुक्ता। और अगर वो अंदर ईश्वरीय सुख में, आत्मिक सुख में तृप्त हैं, उसको कहते हैं अंतर्मुक्ता। मुख के अंदर जो आत्मा है वो आत्मिक स्वरूप में तृप्त है, उसकी भागदौड़ बाहर की ओर नहीं है, बाहर की इच्छाएं उसे आकर्षित नहीं कर रही है। ऐसी अंतर्मुक्ता योग युक्त जीवन के लिए बहुत आवश्यक है। इसको दूसरे शब्दों में कहते हैं, कर्मेंद्रियों का रस रखने वाले एक रस योग युक्त नहीं हो सकते। कर्मेंद्रियों का रस, और आजकल ये रस बहुत बढ़ा हुआ है। कहां 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 बढ़ा हुआ है कर्मेंद्रियों का रस? माताएं बताएंगी। पहला रस है टीवी का। बहुत ग्रस्त में रहने वालों को ये समस्या हो गई है कि बच्चे 12 बजे तक टीवी देखते हैं, न खुद सोते न हमें सोने देते, हम 4 बजे कैसे उठें? प्रैक्टिकल समस्या। कर्मेंद्रियों का रस, आंखों का रस भी तो मन का रस भी। तो इन रसों से हमें मुक्त होते चलना है। मैं एक जगह पढ़ रहा था, मेरे पास एक छोटी सी मैगजीन आती है विवेक ज्योति, उसमें वो 5-7 श्लोक लिखे रखते हैं। उसमें एक मैंने पढ़ा, वो अच्छे होते हैं, बहुत ज्यादा शास्त्रों के होते हैं, पर बहुत अच्छे नीति के श्लोक। उसमें था, वो योगी जिसने स्वाद के रस को जीत लिया हो, स्वादेंद्री जीभ के रस को, वो सच्चा योगी है। क्योंकि इस रस को जीतना भी बहुतों के लिए कठिन काम होता है। डॉक्टर कितना भी कह दे समोसे नहीं खाना, लेकिन मुश्किल काम होता है। तो इसको जीतना भी एक बहुत बड़ी सफलता है योग युक्त जीवन के लिए। तो दूसरी धारणा हमारी है बहुत बहुत सुंदर, अंतर्मुक्ता और कर्मेंद्रियों के रस से परे। योगी बनने के लिए ज्ञान का बल, ज्ञान का रस, ज्ञान की बातें हमारी बुद्धि में चलती रहें तो व्यर्थ समाप्त हो जाता है। इसका बहुत अच्छा अभ्यास करना है। मुझे किसी ने फोन किया जो अभिज्ञान में बहुत ज्यादा नहीं है माता, लेकिन वो ये टीवी के पीस ऑफ माइंड के प्रोग्राम देखती है। तो कहा, मुझे तो बहुत अच्छा लगता है, सेंटर में तो मैं जा नहीं पाती, मैं सारा दिन याद रखती हूँ मैं परम पवित्र आत्मा हूँ। अभी तक वो पवित्र है नहीं, पर उसे अच्छा लगा ये मैं परम पवित्र आत्मा हूँ। मैंने उसे पूछा, तुम्हें इससे क्या फायदा होता है? पूछा, ज्ञान में चलती हो कि अभी बस थोड़ा थोड़ा जाती हूँ कभी कभी। तो कहा, इससे मुझे सबसे ज्यादा फायदा ये है कि मेरे व्यर्थ संकल्प नहीं चलते। कितना अच्छी बात हो गई। तो इस तरह कोई भी अभ्यास अगर हम करते रहते हैं तो व्यर्थ संकल्पों से हम मुक्त रहते हैं। और आगे सोचें, हमें योग के सब्जेक्ट में सफल होना है। बिल्कुल ओपनली सबको ये बात जाननी चाहिए, बहुत लोग सफल नहीं होते। 5 दिन योग अच्छा होगा, 6ठे दिन पता नहीं क्या हो गया, आज तो लग ही नहीं रहा योग। फिर 2-4 दिन मेहनत करेंगे, फिर अच्छा होगा, फिर कुछ डिस्टरबेंस हो जाएगा, फिर समाप्त हो जाएगा। जिनको पर चिंतन का रस बहुत है, वो योग का रस नहीं ले सकते। पर चिंतन हो या ऐसे ही बातें सुनने का रस हो, कईयों से रहा नहीं जाता। कोई बात करने नहीं आया तो परेशानी हो जाती है। आज कोई भी नहीं आया, पता नहीं सब कहाँ चले गए। माताएं इस बात पे विशेष ध्यान दें, अपने मन की बात जब तक दूसरों को न कह दें अच्छी तरह से तो ध्यान देना है, समाने की शक्ति, पर चिंतन से मुक्ति हमें योग युक्त जीवन बनाने में बहुत मदद करेगी। ये सब चीजें हमारे सुख को नष्ट कर देती है। मैं अपना एक अनुभव सुना दूं।
बिल्कुल सीधा अनुभव है, बहुत सुंदर और थोड़ा खराब भी। 18 जनवरी का दिन था। मैं 18 जनवरी को बहुत एंजॉय करता हूँ। किचन में बैठा था, बहुत आनंद था। कोई एक पुराना भाई ऊपर से आ गया, किचन में घूम रहा था, पुराना है, मेरे से पुराना। मैंने उसको कह दिया, आओ बैठो भाई। अब ये तो कहना ही पड़ता है ना। मेरे पास जो बैठा तो उसने अपनी राम कहानी शुरू कर दी। आप जानते हो राम कहानी क्या होती है। जो उसके अंदर भरा था, सोचा मैं सारा इसको ही सुना दूं। अब मेरे को रुचि नहीं, मैं बहुत सुंदर उस दिन मेरे लिए, मैं कहूँगा परम आनंद था सारा दिन का। मैं बहुत अवॉइड किया, फिर आखिर में उठा। मुझे तो घूमना होता है, सब्जी में जाना, रोटी में जाना। मैंने कहा मैं जरा चक्कर लगा के आता हूँ। लेकिन मैंने नोट किया उसकी बातें, यद्यपि मैंने इंटरेस्ट से सुनी ही नहीं, पर सुनी तो सही ना, कानों में तो गई, ब्रेन में तो गई। मुझे इंटरेस्ट नहीं था और न मैं उनको एक्सेप्ट कर रहा था, लेकिन मेरा वो आनंद कुछ समय के लिए खो गया। मैंने सोचा ये अच्छी माया आई। मैंने ऐसे भूल कर दी उसको कहने के भैया आओ बैठो। अब कहना पड़ता है, सोशलाइजेशन है हमारी। कोई भी आया और वो भी पुराना है, आओ भाई बैठो। फिर तो बाबा का दिन था, तो मुझे अपने को तैयार करना होता है। फिर मैं कुछ देर के बाद फिर से अपने को वैसा ही किया। लेकिन मैंने नोट किया, मैं सोचने लगा, जो लोग व्यर्थ में बहुत ज्यादा रहते हैं, जिनको इन चीजों में बड़ा इंटरेस्ट है, क्या उनका योग लगता होगा? मुश्किल होगी ना। इसलिए योग एक ऐसी सूक्ष्म चीज है जिसको बाबा कहते हैं तलवार की धार पे चलने वाली। ये बात है कि हम जरा भी स्लिप हुए, व्यर्थ की ओर गए और योग टूटा। और योग एक बार अगर लंबा समय किसी का टूट जाए, लंबा समय माना 10 दिन भी टूट जाए, तो उसको पुनः स्थिर करने के लिए 30 दिन चाहिए, कम से कम 3 गुना टाइम। इसलिए हम सबको बहुत सावधान रहना है कि हम अपनी एकाग्रता को जाने न दें, अपने उस सुख को, जो स्वमान हमारे अच्छे हैं, जो हमारा चिंतन है, उसको हम जाने न दें। तो ज्ञान का बल, इस पे सभी को बहुत ध्यान देना है। और इसको बढ़ाने के लिए एक छोटी सी बात रोज यूज करनी है कि सवेरे जब हम मुरली सुनते हैं तो उसके ज्यादा समय नहीं तो कम से कम 3 मिनट बाद तक मुरली सुन के क्लास से उठे तो उसकी कुछ बातें हमें याद करनी हैं। चाहे हम इस ध्यान से सुने कि हमें 2-4 बातें याद रहे, एक फ्लो तो याद रहे ना। बाबा आज किस फ्लो से हमें सुना रहे थे। बाबा की मुरली में एक फ्लो होता है, ऐसा नहीं बाबा कुछ कुछ सुना रहे, इधर की उधर की लहर चल रही है। एक टॉपिक है बाबा के पास। आप साकार मुरलियों को भी ध्यान से सुने तो बाबा किसी चीज को लेकर चले ऊपर से, तो वो फ्लो हमारी पकड़ में आना चाहिए। तो ऐसी 3-4 बातें हम उन 3 मिनटों में याद करें। अगर बीके कॉलोनी वाली भाई बहनें यहां से अपने घर जाते हैं तो थोड़ी दूर थोड़ा चुप रहेंगे, चिंतन में लाएं मुरलियों को। यज्ञ वाले अगर मुरली सुनते ही जाते हैं, यज्ञ वालों को क्या होता है, 8 बजे ड्यूटी पे जाना है, फटाफट नाश्ता करना है, तो एकदम बाहर निकलते ही मन डाइवर्ट हो गया, फटाफट नाश्ता करके ड्यूटी पे चलना है। संकल्प तो राइट है, कोई कहेगा बिल्कुल ठीक संकल्प है, ये तो करना ही पड़ेगा, परंतु हमें नाश्ता तो करना ही है ना, और ड्यूटी पर भी जाना है। लेकिन इस बीच में हम 5 मिनट मुरली के चिंतन में अवश्य दे दें, तो इससे ज्ञान का बल हमारे पास बढ़ता जाएगा। और देखिए, बड़ी सूक्ष्म चीज है मन और बुद्धि। बुद्धि हमारी ग्रहण शक्ति है। धारणा कहाँ होती है हमें? बुद्धि में। ज्ञान हमने सुना, ज्ञान का हमने मुरली सुनते हुए भी सुख लिया, तो समा गया बुद्धि में। ज्ञान की 4 बातों को हमने चिंतन में लाया थोड़ी देर तक, उसका एसेंस शक्ति के रूप में समा गया हमारी बुद्धि में। तो ये ज्ञान का बल हमारी बुद्धि को क्लीन करेगा।
जो भी जन्म जन्म से बुद्धि में कुछ भी गंदगी रबिश भरी हुई है, ये उसको नष्ट करेगा अंदर ही अंदर। इसलिए जिनको योगी बनना है उनको ज्ञान का बल, ज्ञान का चिंतन बहुत आवश्यक है। ये नहीं कि हम मुरली बार बार ही पढ़ते रहें, ये उनके लिए तो ठीक है जो चिंतन नहीं करते, कि आप दिन में 5 बार 10-10 मिनट भी मुरली पढ़ लें तो ज्ञान की अच्छी स्मृति रहे, वो भी एक अच्छी बात है। लेकिन जिनको एक बार पढ़ने सुनने से ही बहुत अच्छा हो जाता है, वो उसको चिंतन में लाएंगे, अच्छे चिंतन में लाएंगे। ठीक है, ये बात पसंद है। तो इससे पर चिंतन भी समाप्त होता जाएगा और ज्ञान का एक विशुद्ध रूप, ये भी एक प्योरिटी होगी जो हमारी बुद्धि को डिवाइन करेगा, वरदानों को धारण करने की शक्ति प्रदान करेगा। इस पर सभी बहुत ध्यान देंगे। बुद्धि में हर चीज का एक एसेंस समाता है। हमने बहुत अच्छे पुण्य कर्म किए, तो पुण्य कर्म एक मोटी चीज भी है, लेकिन उसका एक सूक्ष्म एसेंस, उसका एक सूक्ष्म प्योरिटी और सुख बुद्धि में समा गया, वो बहुत बड़ी चीज होती है। तो योग युक्त बनने वालों को इस बात पे बहुत ध्यान देना है। सभी चिंतन करेंगे, एक चीज से और बचेंगे, अवगुणी दृष्टि। हमारा संगठन बहुत बड़ा हो गया है और भिन्न भिन्न तरह की आत्माएं उसमें हैं। कोई अच्छे पुरुषार्थी हैं, कोई नहीं है, किसी के बोल अच्छे हैं, किसी के नहीं हैं, कोई मुरली पर ध्यान देते हैं, कोई नहीं। योग किसी का सब्जेक्ट है तो किसी का सब्जेक्ट केवल सेवा है। हम इस वैरायटी को समझते हुए थोड़ा साक्षी भाव और हल्कापन धारण करें। जैसे क्लास होती है, देखिए 60 स्टूडेंट एक क्लास में हों, लौकिक क्लास, 60 में से हम एवरेज निकालें, 10 होंगे फर्स्ट क्लास, उसमें से एक टॉप क्लास, दूसरा सेकंड टॉप क्लास, 10 फर्स्ट क्लास हो गए। बीच के 20-25 सेकंड क्लास, फिर लास्ट के 15-20 थर्ड क्लास, और 2-4 वो भी होंगे या नहीं, फेलियर वाले भी होंगे। ये एक कॉमन बात है। ठीक है, कोई स्कूल बहुत सुंदर है, उसमें फेल होने वाले नहीं होते, पर फिर भी होते तो हैं ही। कई जगह ऐसी समस्या हो गई आजकल कि प्राइमरी स्कूल में बच्चे पढ़ते नहीं हैं, टीचर पे दबाव है, रिजल्ट अच्छा आना चाहिए, बच्चे कुछ नहीं सीखते हैं। ऐसे फोन मुझे आते हैं, क्या करें इनका, कैसे इन्हें सिखाएं। आदिवासी स्कूल हैं कई जगह, इन्हें सरकार का बहुत फोर्स है, इन्हें कुछ सिखाओ पढ़ाओ, पर उनमें वो है नहीं योग्यता। तो हमारे संगठन में भी 4 तरह की आत्माएं हमें मिलेंगी ही, टॉप क्लास, फर्स्ट क्लास, सेकंड क्लास, थर्ड क्लास, और 2-4, ज्यादा नहीं, 2-4। तो हमें इस बारे में साक्षी भाव भी रखना ही होगा। हमें अपने बारे में सोचना है कि हम कौन सी क्लास में आना चाहते हैं, कौन सा ग्रेड लेना चाहते हैं, वो हमारे अपने ऊपर है, बाकी देखना नहीं है। जैसे लौकिक पढ़ाई में फर्स्ट क्लास स्टूडेंट ये थोड़ा ही देखेगा ये फेल होने वाला, उसके बारे में चिंतन करेगा, करता है कोई लौकिक में? कोई नहीं करता होगा। सब अपने अपने पुरुषार्थ में, अपने अपनी तैयारी में रहते हैं। तो हम भी दूसरों को देखने की जो चीज है इससे मुक्त हो जाएं। अब फिर से बाबा के दिन आ रहे हैं। आज हम जल्दी क्लास शुरू करेंगे क्योंकि ऊपर मुझे एक क्लास कराना है। बाबा के मिलने के दिन समीप आ रहे हैं। 3 दिन रह गए, करेंगे अच्छा अभ्यास। बाबा तो आएंगे ही, बाबा तो आएंगे, चाहे हम उनके पास जाएं, चाहे वो हमारे पास आए, उनको तो हम बुलाएंगे। जब तक संगम है, ये मिलन तो समाप्त होने का नहीं है, और ये सुखदायी होता ही चलेगा। चाहे रूप बदल जाए, विधि बदल जाए, पर बाबा का तो हमसे मिलन होता ही रहेगा। तो कल पहला दिन हम ऐश्वर्य होने का बहुत सुंदर अभ्यास करेंगे। बिल्कुल गुड फीलिंग। 2-3 रूप दे देते हैं इसको। आत्मा को, अपने स्वरूप को देखना मस्तक के मध्य में,
और ये फीलिंग देना, ये देह अलग और मैं अलग। कल इसकी बहुत अच्छी प्रैक्टिस कर जाएं, घंटे में 3 बार, ये अलग मैं अलग। दूसरा रूप, देह लोप हो गया और बच गई मैं निराकार आत्मा, केवल निराकार आत्मा, नथिंग एल्स। देह है ही नहीं। और तीसरा अभ्यास, फिर देह में मैं आत्मा इस देह में अवतरित हुई हूं। क्या इसको पहला बना लें, मैं आत्मा इस देह में अवतरित हुई हूं, मस्तक सिंहासन पर विराजमान हूं। अपना स्वरूप देखें। आज का वरदान याद कर लें, करो याद, स्वराज्य अधिकारी। जो स्वयं को हैंडल करना जानते हैं वही दूसरों को भी हैंडल कर सकते। बहुत सुंदर ये सिद्धांत, यूनिवर्सल मैनेजमेंट का सबसे सुंदर सिद्धांत। जो अपने को अपने पर राज नहीं कर सकते, वो दूसरों पर कर ही नहीं सकेंगे, टेंशन हो जाएगी उन्हें। जो स्वयं को हैंडलिंग करना जानते हैं, स्वयं के मन बुद्धि को चलाना जानते हैं, कर्मेंद्रियों को चलाना जानते हैं, वो एक बड़े संगठन को चलाना भी जानते हैं, जान जाएंगे। तो मैं आत्मा स्वराज्य अधिकारी इस देह में आई हूं, फिर बिल्कुल निराकार, बिल्कुल देह है ही नहीं। ये बहुत सुंदर फीलिंग होती है। ऐसा अभ्यास तीनों में से कोई भी करते रहेंगे। हर घंटे में 3 बार का लक्ष्य रख लें। और परसों 14 तारीख, मैं आत्मा परम धाम में बाबा के साथ, सुप्रीम एनर्जी के साथ, ऑलमाइटी के साथ, उसकी संपूर्ण एनर्जी मुझ में समा रही है। मैं यहां हूं ही नहीं, ऐसी गुड फीलिंग। और बाबा के दिन वही अभ्यास जो हम सदा करते हैं। मैं इस संसार में पद्मा पदम भाग्यवान, सबसे अधिक भाग्यवान, क्योंकि भगवान स्वयं मुझसे मिलने आते हैं। और उस दिन हम ये फील करेंगे, और ये सत्य फीलिंग है, कि सवेरे से ही बाबा की किरणें हम पर पड़ने लगती हैं। जैसे अन सूर्य की किरणें, बरसात होने लगती है हम सब पे। बाबा का भी अटेंशन नीचे की ओर, फुल वाइब्रेशंस देना। तो उठते ही ये फीलिंग करेंगे, फिर मैं पद्मा पदम भाग्यवान, क्योंकि आज बाबा मुझसे मिलने आ रहे हैं। फिर वही सीन देखेंगे, ज्ञान सूर्य नीचे उतर रहे हैं और आ गए हमारी आंखों के सामने, उसकी किरणें पड़ रही हैं। बहुत अच्छा एंजॉय करेंगे और शाम तक अपनी स्थिति को ऐसा अच्छा बना देंगे कि सवेरे से ही प्रभु मिलन का सुख होने लगे और शाम तक आकर वो सुख परमानंद में बदल जाए। ठीक है, ओम शांति। अभी इसी अभ्यास के साथ समाप्त करेंगे। लाल लाइट करें और चलें सभी। एक सुंदर संकल्प, मेरे जैसा भाग्यवान चारों युगों में कोई नहीं। क्योंकि स्वयं भगवान मुझसे मिलने आते हैं। अब ऊपर को देखें, ज्ञान सूर्य शिव बाबा नीचे उतर रहे हैं, अपनी तेजस्वी किरणें फैलाते हुए नीचे आ रहे हैं। आ गए हमारी आंखों के सामने, बिल्कुल सामने देखें बाबा को, और उसकी किरणें हम पर पड़ रही हैं।